नमस्कार दोस्तों, आपका सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन लेके आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये पर्सन आपके हर एग्जाम के अंदर आने वाले पर्सन है। इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इस पूरी क्लास को देखिएगा, क्लास को बीच में मत छोड़िएगा। तो आपका सेशन है आज इस प्रकार से है। प्रश्न है, राजस्थान में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? ओसिया, जोधपुर, शाहबाद, बारा, चोप, जयपुर, रानपुर, कोटा। चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय वो कहाँ पर बनाया गया है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। और फटाफट क्लास को लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आदिवासी विश्वविद्यालय यह कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानपुर कोटा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें और फटाफट एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है सुशीला मीणा का संबंध है किस जिले से है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए कि सुशीला मीणा का है संबंध है वो कौन से जिले से है? कौन से जिले से है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। चलिए फटाफट सभी इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका कोई भी गलत नहीं करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुशीला मीणा का संबंध है वो प्रतापगढ़ से है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सुशीला मीणा का संबंध प्रतापगढ़ से है। ये क्रिकेट के अंदर ये माहिर थी। इसकी रुचि क्रिकेट के अंदर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र और पेज टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बाघ बाघिनों को राज्य के किस टाइगर रिजर्व में लाया गया है? रा, रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी, मुकंदरा टाइगर रिजर्व, कोटा और सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर, और एक व दो दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों। दोनों ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को आप फटाफट राइट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान का 37वां वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? शाहबाद के जंगल, बारा, ओसाफ संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा, रणखार संरक्षण रिजर्व सोचौर सांचौर, और रोटू संरक्षण रिजर्व नागौर। तो ये 37वां जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो किसको घोषित किया गया है? कौन सा घोषित किया गया है, चला बताइए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आसोप संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया जाएगा? किसको सम्मानित? मनु भाकर, मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा और सुंदर गुर्जर। तो बताइए, किसको सम्मानित किया जाएगा? किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? चलिए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन को बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? चलिए बताइए, कोटा के अंदर में सुपोषण माह अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ है वो किसने किया? नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे।
किसने शुरुआत की थी सुपोषण माह अभियान के तीसरे चरण की? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुपोषण माह अभियान के तीसरे चरण की शुभारंभ किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ओम बिरला ने शुरुआत की थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो बताइए राजस्थान सरकार ने किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस है, किस दिन घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडियन मैगजीन के कवर पर राजस्थान के किस बायो एग्री उत्पादन को स्थान मिला है? एग्रो बोलो, फसल अमृत, इको फूड्स, ईएफ पॉलीमर। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पर जो राजस्थान के किस बायो एग्री उत्पादन की स्थापना मिली है, स्थान मिला है, किस एग्रो उत्पादन को स्थान मिला है? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर राइट होगा फसल अमृत। फसल अमृत आपका बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन को राइट कर दे। नेक्स्ट है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरा संकल्प क्या रखा? परंपरागत हस्तशिल्प, मिलेट फूड्स, दिव्यांग बच्चों की कला और कुशलता और रोजगार के अवसर। तो बताइए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो दूसरा संकल्प था, वो संकल्प क्या था? दूसरा संकल्प क्या था? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत हस्तशिल्प। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले की पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर रॉक स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है? बताइए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। बताइए राजस्थान में किस जिले की पुलिस है जिसको उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर स्कोच अवार्ड प्रदान किया है? कौन से जिले की पुलिस को दिया गया है सिल्वर स्कोच अवार्ड? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या है इसका आंसर, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। डी ऑप्शन को राइट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, 30 से 31 मार्च 2024 को बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? रूपायण संस्थान जोधपुर, कमायन लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर, लोकायन संस्थान बीकानेर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। चलिए बताइए, 30 व 31 मार्च 2024 को जो बीकानेर में आयोजित हुआ था कला रंग राग महोत्सव है, इसके अंदर कला राग सम्मान प्रथम पुरस्कार है, वो किस संस्थान को दिया गया था? कौन सी संस्था को दिया गया था? यह प्रथम पुरस्कार है जो कला रंग राग महोत्सव के अंदर दिया था। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका कमायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड द्वारा राज्य का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार कहाँ बनाया गया है? हाट बाजार कहाँ बनाया गया है? खाजवाड़ा बीकानेर, ठीकरिया सीकर, काजरी जोधपुर, कोयलवाव पाली। चलिए बताइए, नाबार्ड द्वारा जो राज्य का 5वां बहुउद्देशीय जो ग्रामीण हाट बाजार है वो कहाँ पर बनाया गया है? हाट बाजार है, ग्रामीण हाट बाजार कहाँ पर बनाया गया है? चलिए सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ठीकरिया सीकर के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी के राजस्थान में कहाँ 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है? बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। चलिए फटाफट आंसर बताइए कि अडानी ग्रीन एग्री एनर्जी ने राजस्थान में कहां पर 180 मेगावाट लगाया? तो ये हो गया सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन और छात्र आंदोलन। बताइए कौन से आंदोलन के ये माने जाते हैं? मोतीलाल तेजावत है सर्वाधिक योग्य नेता। चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा भील आंदोलन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, संप सभा की संस्थापक किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, गोकुल भाई भट्ट और नानक जी भील। तो बताइए संप सभा की स्थापना है वो किसने की थी? चलिए सुपर फास्ट है आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? दामोदरदास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुनलाल सेठी और जमनालाल बजाल। चलिए बताइए कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है तो भील आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है भील आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी गोविंद गिरी। स्वामी गोविंद गिरी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोविंद गिरी के भक्त आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच था? तो कौन से समुदाय के बीच? ये पूछा है राजस्थान में गोविंद गिरी के भक्त आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच था। किस समुदाय के बीच में था? सहरिया, गोदिया, लोहार, भील और मीणा। चलिए फटाफट आंसर बताइए। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा आपका भील। भील आपका बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन को सभी राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई, तो यहाँ पर बिजोली आंदोलन, बेगो आंदोलन, रास्तापाल आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो बताइए कालीबाई है ये राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कौन से आंदोलन से संबंधित है ये कालीबाई? चलिए फटाफट आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रास्तापाल आंदोलन। रास्तापाल आंदोलन सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, कांजी नेमू को असम में राज्य फल घोषित किया है? कांजी नेमू किस फल की किस्म है? आम की, पपीता की, केला की, नींबू की। बताइए कांजू नेमू किस फल की किस्म है? जो एक कांजू नेमू है ये असम के राज्य फल घोषित है। असम का ये फल घोषित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा नींबू। राइट हो जाएगा आपका नींबू। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित श्री राम लल्ला मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार कौन है? बताइए प्रमुख वास्तुकार कौन है श्री राम लल्ला के? अरुणा राय, अरुण शर्मा, अरुण योगीराज और अरुण सुदर्शन। तो बताइए श्री राम लल्ला मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार है वो कौन है? चलिए फटाफट आंसर बताइए। कोई भी गलत नहीं करेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया गया है? द्रविड़ शैली में, बेज शैली में, मामल शैली में और नागपुर शैली में। तो बताइए जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण है मंदिर वास्तुकला वो कौन सी शैली के अंदर किया गया है? निर्माण किस
शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़, मथुरा, वृंदावन मथुरा, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात और जयपुर राजस्थान। चलिए बताइए, देश का पहला जो मानव रहित पुलिस स्टेशन है वो कहां पर बन रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दें। और दोस्तों, आप क्लास को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न है, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ से शुरू होने जा रहा है? कलकत्ता, पणजी, द्वारका और कराईकल। देश का जो पहला पनडुब्बी पर्यटन है वो कहाँ से शुरू किया जा रहा है? पनडुब्बी पर्यटन है वो कहाँ से शुरू किया जा रहा है? तो देश का पहला पर्यटन होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा द्वारका। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया है? कब किया गया? 23 दिसंबर 2024, 10 दिसंबर 2024, 17 दिसंबर 2024 और 20 दिसंबर 2024। लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है उसके द्वारा है, उनके द्वारा है। तीसरी 3 दिवसीय जो कोटा महोत्सव का शुभारंभ है वो कब किया जा रहा है? कब किया गया था? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ है वो 23 दिसंबर 2024 को किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राज्य के कौन से क्षेत्र संरक्षित खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन से क्षेत्र है? बस्सी, झांझड़ा जयपुर, बसेड़ी गांव अलवर, देवमाली गांव ब्यावर, 1 व 2 दोनों। तो बताइए, राज्य के कौन से क्षेत्र है जो संरक्षित खेती के लिए प्रसिद्ध है? संरक्षित खेती के लिए जो प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आप राइट कर दिए। एक ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो बताइए, राजस्थान मंडपम का निर्माण है वो किस जिले के अंदर किया जा रहा है? मंडपम का निर्माण कौन से जिले में किया जा रहा है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए स्कूलों में हर शनिवार को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? कौन सा दिवस? वुमेन यूनिटी डे, नो प्लास्टिक डे, नो बैग डे, वीर बाल दिवस। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए स्कूलों में जो हर शनिवार को जो दिवस बनाया जा रहा है वो कौन सा दिवस बनाया जा रहा है? चलिए बताइए, इसके बारे में तो आपका पता होना चाहिए, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा नो प्लास्टिक डे। नो प्लास्टिक डे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर कुसुम लता भंडारी का निधन हो गया है? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, एमबीएम विद्यालय जोधपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो बताइए, किस विश्वविद्यालय की जो प्रथम महिला कुलपति है प्रोफेसर कुसुम लता भंडारी का निधन है वो कौन से विश्वविद्यालय से
के थे। तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाएगा? 50 लाख, 1 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए। तो बताइए, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत है कितने लाख रुपए तक का इलाज है वो निःशुल्क किया जाएगा? तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा फटाफट, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा इसका उत्तर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 50 लाख रुपए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार व रिको के सहयोग से प्रति वर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 26 दिसंबर और 24 दिसंबर। चलिए बताइए, प्रतिवर्ष है जो निमराना दिवस है वो कब मनाया जाएगा? ये राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस है कब मनाया जाएगा? चलिए फटाफट बताएं। जो ये निमराना दिवस है ये प्रतिवर्ष है, ये 11 सितंबर को बनाया जाएगा। कब है? 11 सितंबर को। बी ऑप्शन है आप सभी का राइट होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, 21 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा शिल्प ग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी। चलिए बताइए, 21 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा शिल्प ग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया? चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? शिल्प ग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ है वो किसने किया था? इसकी शुरुआत तो 21 दिसंबर को हुई थी। 21 दिसंबर 2024 को। तो किसने इसका शुभारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर होगा हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस युवक ने पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया है? किसने बनाया? चयन पंड्या, दौलत सेन, नरेश कुमार, विनोद जांगिड़। चलिए राइट आंसर बताएं कि पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर किसने बनाया था? तो यहां पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा चयन पंड्या। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ कब किया गया था? कब किया गया? 28 अक्टूबर 2022, 28 सितंबर 2022, 29 अक्टूबर 2022 और 29 नवंबर 2022 है। चलिए बताइए, जो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 29 नवंबर 2022। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? दिया कुमारी, सरोज नायडू, किशोरी देवी और कमला बेनीवाल। तो प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है वो कौन बनी थी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला के अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया था? दिया कुमारी, मदन दिलावर, भजनलाल शर्मा, राजवर्धन सिंह राठौड़। चलिए किसने लॉन्च किया था ये रूट्स ऑफ राजस्थान? तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दिया कुमारी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान खनिज नीति 2024 का उद्देश्य 2029-30 तक खनिज क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? 4%, 5%, 6%, 7%। चलिए बताइए, जो राजस्थान खनिज नीति 2024 है उसका उद्देश्य 2029-30 तक खनिज क्षेत्र के अंदर जो जीडीपी में योगदान है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का है? चलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
चलिए बताइए सर, ये लागू कब हुआ था? 9 दिसंबर 2024 को। 2024 को लागू हुआ था, तो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। 5%। बी ऑप्शन का आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी गीगावाट तक बढ़ेगी? तो बताइए। 100 गीगावाट, 110 गीगावाट, 125 गीगावाट, 150 गीगावाट। तो बताइए, राजस्थान का जो एकीकरण था, एकीकरण स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार जो 2030 तक राजस्थान में जो अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी गीगावाट तक बढ़ेगी, कितनी में बढ़ाने का इसका लक्ष्य है, कितनी गीगावाट बढ़ेगी? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 है गीगावाट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है। राजस्थान पर्यटन इकाई दो नीति 2024 के तहत कितने वर्षों में 100 करोड़ का न्यूनतम निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटन की सुविधा दी जाएगी? बताइए कितना हो जाएगा? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर है जो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति है 2024 के तहत कितने वर्षों में 100 करोड़ का न्यूनतम निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटन की सुविधा दी जाएगी? 100 करोड़ निवेश के बाद पर, तो कितने वर्षों के अंदर? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3 वर्ष। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य था? कृषि को बढ़ावा देना, जिला विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना, खनिज उत्पादन में वृद्धि करना, पर्यटन को प्रोत्साहित करना? तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? चलिए बताइए फटाफट आंसर बताइए इसका। तो आपका राइट आंसर होगा जिला विशिष्ट उत्पाद और शिल्पों को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एमएसएमई नीति 2024 के तहत कितने नए एमएसएमई उद्यम स्थापित किए जाएंगे? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? तो बताइए एमएसएमई नीति 2024 के तहत कितने नए एमएसएम उद्यमी स्थापित किए जाएंगे? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान में कुल कितनी नई नीति लॉन्च की? 5, 7, 9, 11? तो बताइए 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान में कुल कितनी नीति लॉन्च की थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने? बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 9 नीति। कितनी? 9 नीति। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान सरकार द्वारा मंचलों पर कार्यवाही करने के लिए महिला कांस्टेबल की किस यूनिट का गठन किया गया है? कौन सी यूनिट का गठन किया गया? महिला शक्ति यूनिट, आंडीरानी बटालियन, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला पेट्रोलिंग यूनिट? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए महिला कांस्टेबल की किस यूनिट का गठन किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दें और फटाफट एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और सेशन को लास्ट तक देखें। जितना हो सके सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है। जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तिरंगबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की स्वाति दुधवाल ने कितने पदक जीते? तो बताइए। 2, 3, 4, 1? तो बताइए राजस्थान की जो स्वाति
दूधवाड़ है, उसने कितने पदक जीते थे राष्ट्रीय सीनियर तिरंगबाजी में? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इन्होंने रजत पदक जीते हैं, बिल्कुल सही, रजत पदक जीते हैं, बिल्कुल राइट है ये। तो कितने जीते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने पदक जीते हैं इन्होंने? तो 2 पदक जीते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इन्होंने 2 पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान के किस जिले में भंवरलाल रायका को किसान दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है? किस जिले में, किस जिले के थे ये? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बारां। तो बताइए, भंवरलाल लाल रायका थे को किस किसान दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया है, तो ये कौन से जिले के थे? तो बताइए राजस्थान के कौन से जिले के थे ये भंवरलाल रायका? चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये थे बारां के। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? कितना है राजस्थान का अभिलेखित वन क्षेत्र? बताइए। 12,706.14 वर्ग किलोमीटर, 32,921 वर्ग किलोमीटर, 27,379.33 वर्ग किलोमीटर, 32,869 वर्ग किलोमीटर है। चलिए बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 32,869 वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बोटिंग से टाइगर सफारी कराई जाएगी? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी, सिरस्का टाइगर रिजर्व अलवर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। तो बताइए कौन से पर्यटन किस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बोटिंग से टाइगर सफारी कराई जाएगी? बोटिंग से बताइए कौन से पर्यटन रिजर्व में? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी। बूंदी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर बोटिंग से टाइगर सफारी कराई जाएगी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार नंद किशोर शर्मा का निधन हुआ है, वह किस जिले से संबंधित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो बताइए, जो इतिहासकार थे नंद किशोर शर्मा का निधन हुआ था, वो कौन से जिले से संबंधित रखते हैं, कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्षदनाथ के जन्म और निर्वाण कल्याण पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं? 800 रुपए, 900 रुपए, 600 रुपए, एक व दो दोनों। तो बताइए, जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर था भगवान पार्श्वनाथ थे, उनके जन्म और निर्वाण कल्याण पर भारत सरकार के द्वारा जो कितने रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं? उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 800 रुपए और 900 रुपए के सिक्के, यानी कि एक व दो दोनों। डी ऑप्शन को आप राइट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। 28 दिसंबर 2024 को नग्गी विजय दिवस के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 50, 53, 56, 60।
तो बताइए 28 दिसंबर 2024 को जो नग्गी विजय दिवस है, नग्गी विजय दिवस के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? बताइए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं नग्गी विजय दिवस के 28 दिसंबर 2024 को? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 53 वर्ष हो गए हैं। कितने? 53 वर्ष। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस साहित्यकार को अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसको? प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, मुकुट मणिराज, भवरलाल ब्रह्म और सोनाली सुथार। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा? कौन से साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से? तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा पे एंड प्ले पॉलिसी को किस फिर से प्रारंभ कब किया जाएगा? पे एंड पॉलिसी को फिर कब प्रारंभ किया जाएगा? 1 फरवरी 2025, 31 दिसंबर 2024, 1 जनवरी 2025, 1 मई 2025 है। तो कब प्रारंभ किया जाएगा पे एंड प्ले पॉलिसी को? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में इसका आंसर दें और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करें। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2025। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा बिना छलके वाली जौ किस नई किस्म को तैयार किया गया है? कौन सी को? RD 3088, DWR 28, RD 2592, DWRD 52। तो बताएं, राजस्थान की जो कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर के अंदर है, उसके द्वारा बिना छिलके वाली जौ की किस्म है, वो कौन सी किस्म तैयार की है इन्होंने? तो बताइए कौन सी किस्म तैयार की है? फटाफट आंसर दे इसका। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा RD 3088। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र को ऊंट की किस किस नस्ल के लिए संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? नाचना नस्ल, मेवाड़ी नस्ल, बीकानेर नस्ल और जैसलमेरी नस्ल। तो बताइए कौन सी नस्ल को यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है? किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय ओस्ट अनुसंधान केंद्र ऊंट की किस्म है नस्ल को जो संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, कौन सी नस्ल को? चलिए बताइए फटाफट। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी उत्तर दें इसका। तो ये पुरस्कार है, ये दिया गया है मेवाड़ी नस्ल को। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी नस्ल। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2012, 12 अक्टूबर 2011, 2 अप्रैल 2010, 2 अक्टूबर 2011। तो बताइए जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो राजस्थान के अंदर लागू की गई थी, तो ये कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? इसके द्वारा आपको सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपको फ्री दवाई दी जाती है। तो ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय निर्माण हेतु जो देय राशि है वो कितनी है?
12,000, 20,000, 14,000, 11,600 रुपये। तो बताइए कितनी राशि दी जाती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 12,000। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 दिए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 25 दिसंबर 2019, 22 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 30 दिसंबर 2019। बताइए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो प्रारंभ कब की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा 22 दिसंबर 2019। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? मृदा को उपजाऊ बनाना, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के पट्टे देना। तो बताइए कुसुम योजना का संबंध है किससे है? किससे है? चलिए बताइए कुसुम योजना का संबंध, इसका उद्देश्य क्या था कुसुम योजना का? तो कुसुम योजना थी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करवाना था। तो आप सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया? तो बताइए राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम सौर ऊर्जा नीति था उसका गठन कब किया गया था? 2019, 2018, 2015, 2011। बताइए 2019, 2018, 2015, 2011। तो किस समय इसका गठन किया गया था? इस नीति का, सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया था? चलिए तो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन है वो किया गया था 2019 के अंदर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया? बताइए कब किया गया था इसका शुभारंभ? 1 दिसंबर 2019, 1 सितंबर 2019, 18 दिसंबर 2019, कोई नहीं। तो बताइए मुख्यमंत्री के द्वारा जो राजस्थान जन आधार योजना 2019 का जो शुभारंभ किया गया था, तो ये शुभारंभ कब किया गया था? 2019 के अंदर किया गया था। तो कौन सी तारीख को इसका शुभारंभ किया गया था? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा आपका उत्तर? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 18 दिसंबर 2019। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाता है? तो यहाँ पर पूछा है कि मुख्यमंत्री जो निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार तो राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक 109 से 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाता है? तो बताइए कौन से जिले के अंदर है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर। जो यहाँ पर आयु बताई है मतदाताओं की आयु है 100 से 109 आयु है। तो इस आयु के किस जिले के अंदर सर्वाधिक मतदाता है? बताइए फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा झुंझुनू में। झुंझुनू में है। सी ऑप्शन आप सभी राइट कर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2024 में किस राज्य की सरकार 4 बागों को राजस्थान में स्थानांतरित करने पर सहमति हो गई? उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बताइए किस राज्य की सरकार 4 बागों के स्थानांतरित करने में सहमति हो गई? कौन से राज्य की सहमति हो गई है इसके अंदर है जो मार्च 2024 के अंदर हुई थी? वो कौन सा राज्य था?
तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा? उत्तराखंड, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान कला और सांस्कृतिक विभाग एवं लोकायन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में प्रसिद्ध कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर। तो बताइए। तो राजस्थान कला और संस्कृति के विभाग की एक लोकायन संस्थान में संयुक्त तत्वावधान में जो प्रसिद्ध कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? चलिए फटाफट आंसर बताएं इसका। तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर। बीकानेर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम सी योजना के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन से देश में कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी है? कौन सी कंपनी है यह पहली कंपनी? तो बताइए। जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, कोटा डिस्कॉम। तो जो पीएम कुसुम की सी योजनाओं के फर्स्ट ट्रेड क्रियान्वयन में देश के कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी है? बिजली वितरण करने की पहली कंपनी है। कौन सा डिस्कॉम की कंपनी है ये बताइए, कहाँ की है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह होगा जोधपुर डिस्कॉम। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? ऐश्वर्या, ऋतुपर्षण प्रधान, गंगा कुमारी, नूर शेखावत, रोजी बारोलिया। तो बताइए, राजस्थान की जो पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर है वो कौन बनी है? ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांसजेंडर है जो राजस्थान की है, उसने पहली महिला है जिसने पासपोर्ट बनवाया है। पहली ट्रांसजेंडर है ये, वो कौन है बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रोजी बोरोलिया, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2024 को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी। पीएम मोदी, सीएम, राज्यपाल है ये हरिभाऊ किशन राव बागड़े, भजनलाल सीएम है, दिया कुमारी डीपीटी सीएम है, डिप्टी सीएम। तो बताइए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर।